हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें देखो हम क्या करते हैं, एक शीट ले लेते हैं, चालक पट्टिका लेते हैं जो कि चालक है, यानी कि हमने क्या किया, इस शीट को चार्ज दे दिया। चार्ज हमने जैसे ही दिया तो जो सारा का सारा जो चार्ज था वो इसकी सरफेस पर फैल गया समान रूप से, जो कि चालक का नियम भी है। जो कंडक्टर हम लेते हैं उसका नियम भी है कि ये जो हम उसको चार्ज देते हैं वो चार्ज उस पर उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली फैल जाता है। तो हमने ये शीट ली है, तो इस शीट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन देखनी होगी कि वो किस डायरेक्शन में है। तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस शीट के से कुछ दूरी पर जैसे हमने कोई बिंदु P लिया जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इससे समान दूरी पर ऊपर और नीचे, जैसे हमने यहाँ पर कोई एक सेक्शन ले लिया ये, और एक यहाँ पर नीचे ले लिया, ठीक है। इसके कारण हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। तो डायरेक्शन देखेंगे तो कैसे देखेंगे हम, जैसे ये जो सेक्शन हमने लिया है इस पर जो चार्ज होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा और इस पर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमने इस पूरे शीट को ही हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो इस शीट को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो उससे बाहर की तरफ होती है, यानी कि दूर होती है। तो यहाँ से इसके लिए जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इस डायरेक्शन में, वो होगी DE। और इस वाले अल्पांश की बात करें तो इसके लिए होगी ये DE। अब हम जानते हैं कि ये जो एंगल है और ये एंगल है ये क्या है, बराबर है। अब एंगल बराबर है तो हम इसके लिए कंपोनेंट निकाले, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है इसके लिए कंपोनेंट देखे, तो इसके लिए जो क्षैतिज कंपोनेंट होगा वो होगा DE cos थीटा और इसके लिए होगा DE cos थीटा। वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल इसके लिए होगा DE sin थीटा और इसके लिए होगा DE sin थीटा। जो वर्टिकल वाले हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है तो ये आपस में कैंसिल कर देंगे ये। बाकी इन दोनों जो हमने सेक्शन लिए उसके लिए जो क्षैतिज कंपोनेंट हो जाएगा DE cos थीटा DE cos थीटा। यानी कि अगर हम परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा जुड़ जाएगा, जो कि बिंदु P पर इनके लिए परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसी तरीके से हम बाकी और जो शीट लिए है बाकी के सेक्शन भी कर लेंगे और इस तरीके से हम उसके जो कंपोनेंट हैं वो निकाल लेंगे। जो कि क्षैतिज है वो तो जुड़ जाएंगे और जो वर्टिकल है वो कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस शीट का जो ऊपर वाला सेक्शन है और जो नीचे वाला सेक्शन है वो उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बाकी जो क्षैतिज वाले हैं वो जुड़ जाएंगे। इस तरीके से इस शीट के लिए बिंदु P पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। ये तो रहा परिणामी विद्युत क्षेत्र। इसकी डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन कहाँ है, OP की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो शीट हमने ली है इस शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस शीट के परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। तो ये तो बात की हमने इस शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमें निकालना है समरूप इस चालक पट्टिका के कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हम गाउस के नियम का उपयोग करेंगे, इसलिए इसे गाउस का नियम का अनुप्रयोग
कह सकते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर हमने अनुप्रयोग की बात की थी। ये दूसरा अनुप्रयोग है चालक पट्टिका के कारण। तो चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो चालक पट्टिका ली है हमने, ये हमने ले ली, वही हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है इसको, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो समान रूप से फैला हुआ है। अब इस शीट के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें वही इससे कुछ दूरी पर या r दूरी पर हमने क्या किया, जैसे ये हमने r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमने जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने यही किया था कि जो गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की थी, तो यहाँ भी हम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे जो इन सभी चीज़ों को सेटिस्फाई करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेलनाकार पृष्ठ लेंगे। ये हमने बेलनाकार पृष्ठ लिया। अब इस बेलनाकार पृष्ठ के देखिए 3 सतह हो गई, एक तो ये वाली जो कि गोलाकार है, और एक ये वाली, और एक ये वाली। यानी कि मैं बात करूं आपसे, जैसे ये हमारा हो गया बेलनाकार पृष्ठ, तो ये तो होगी वक्रीय सतह, और एक ये प्लेन और एक ये प्लेन, यानी कि ये तो होगी कर्व और ये हो गया प्लेन यानी कि समतल, और ये भी हो गया प्लेन। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखें हम बाय डेफिनेशन से देखें, तो बाय डेफिनेशन के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है फाई बराबर E/ds, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं E/ds cos थीटा। cos थीटा जो थीटा है वो E और ds के बीच का कोण है, एंगल है। अब हमारे पास 3 सतह हैं, 3 पृष्ठ हैं, कर्व, प्लेन और ये प्लेन, यानी कि इन तीनों के लिए अगर हम विद्युत फ्लक्स लिखें तो वो होगा कर्व E/ds cos थीटा प्लस इसके लिए प्लेन E/ds cos थीटा प्लस इसके लिए प्लेन E/ds cos थीटा। कर्व के लिए बात करें हम, E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी, तो इसके लिए जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमने जो डायरेक्शन निकाली थी कि शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, शीट के परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में। तो इस शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को होगी इस डायरेक्शन में, यानी कि इस कर्व वाले एरिया के लिए अगर हम देखें तो वो जो सतह E का मान, E की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इस डायरेक्शन में। प्लेन के लिए देखें तो प्लेन के लिए की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस डायरेक्शन में, इधर इसके लिए इस डायरेक्शन में। अब ds की बात करें हम तो ds क्या है, सदिश क्षेत्रफल, और सदिश क्षेत्रफल क्या होता है कि क्षेत्रफल के लंबवत सदिश। तो क्षेत्रफल के लंबवत सदिश अगर हम कर्व की बात करें तो ये जो कर्व है इसका ये जो क्षेत्रफल है इसके जो लंबवत सदिश क्या होगा, ये लंबवत ये, तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो हो रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, यानी कि फाई बराबर E/ds cos 90 डिग्री। प्लस प्लेन की बात हम करें तो प्लेन के लिए E का मान तो इधर है, ds का मान करें, ds के लिए बोले तो ds क्या हो जाएगा, ये जो क्षेत्रफल है इसके लंबवत यही होगा, यानी कि ds की डायरेक्शन इधर। तो E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं E/ds cos 0 डिग्री। प्लस इस वाले प्लेन के लिए भी ds इस डायरेक्शन में, तो थीटा का मान 0 डिग्री, तो E/ds cos 0 डिग्री
ये कर्व, प्लेन और ये प्लेन। cos 90 का मान 0 डिग्री। मैथमेटिकली हम जानते हैं कि cos 90 का मान 0 डिग्री होता है, तो इसका वैल्यू, इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा, 0। और अगर हम फिजिक्स के तौर पे देखें तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इस कर्व का, वो यहाँ से तो निकल ही नहीं सकता इसके परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो इस डायरेक्शन में है, तो वो इधर से ऐसे तो निकलेगा नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ई का मान 0 होगा, इसलिए यहाँ पर जो फ्लक्स है वो भी 0 होगा। इस वाले की बात करें तो यहाँ पर ई और डी एस के बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1। तो फाई बराबर हमारा हो गया प्लेन ई डी एस। इसकी बात करें तो ये हमारा कौन सा है, ये वाला पृष्ठ, इसको मैं लिख देती हूँ इनर और ये आउटर प्लेन और ये इनर प्लेन। तो इनर प्लेन वो क्या है, अंदर की तरफ है, इस शीट के अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ तो वैसे भी इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मान 0 होगा, तो ये इसका मान भी हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री, 0। तो फाई बराबर हमारा क्या निकल के आ रहा है, ई डी एस। अब ई हमने बाहर निकाल लिया, ये बचा डी एस। डी एस क्या है, जो हमने प्लेन लिया था इसका ये वाला क्षेत्रफल। अगर हम इस पूरे प्लेन की बात करें तो वो क्या है, एस, यानी कि डी एस बराबर हमारा हो गया एस। तो फाई बराबर ई एस, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात कर रही हूँ, ये तो हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से। अगर हम गाउस नियम के ऊपर आते हैं तो गाउस नियम से क्या होता है, बाय गाउस लॉ फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें सिग्मा क्यू यानी कि चार्ज देखें हम इसके लिए कि इसमें कितना चार्ज है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमने शीट ली थी इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी वो है सिग्मा। तो हम इसके लिए चार्ज निकालें तो सिग्मा क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा एस। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हमने पिछले लेक्चर में इसको हमने देख लिया था। तो हमारा सिग्मा क्यू का मान हो जाएगा सिग्मा एस, सिग्मा क्यू का बराबर हो जाएगा सिग्मा एस। सो फाई बराबर हमारा हो गया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से हमारा फाई बराबर आया था ई एस, समीकरण 1 से फाई बराबर ई एस, और समीकरण 2 से हमारा आया है फाई बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे तो ई एस बराबर हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट। एस से ये एस कैंसिल, तो ई बराबर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये है बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो कि हमें मेजर करना था। यहाँ पर इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो यहाँ पर R कहीं भी नहीं आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम E और R में ग्राफ प्लॉट करें तो हमारा जो आएगा ग्राफ वो इस तरीके से आएगा। क्यों? क्योंकि E है R पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर E क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।